पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सिद्धार्थ गौतम राज दरबार से भ्रमण करने बाहर निकले थे और फिर उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्यों को देखा था। एक वृद्ध असमर्थ व्यक्ति, एक असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, एक पार्थिव शरीर यानी एक अर्थी। उसके पश्चात उन्होंने एक साधु को देखा और जो उन्हें गहन चिंतन में डाल दिया था और सिद्धार्थ गौतम समझ गए थे कि यही मनुष्य का जीवन चक्र है। सबका एक दिन जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आता है, या तो उनको बीमारियां घेर लेती हैं या फिर एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से सिद्धार्थ गौतम के दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। जीवन इतना कठिन है, यह सिद्धार्थ गौतम को नहीं पता था। वह शून्यता में खोया रहने लगा और रह रहकर यह सोचने लगा कि यह तो ईश्वर की ही देन है कि समय रहते ही उन्होंने मेरी आंखें खोल दी है और वे उन सब चीजों से हमें अवगत कराया है जो इस धरती का कटु सत्य है, बल्कि जिन सारी सच्चाइयों को मैंने देखी है वो पूरे मानव जीवन की अहम सच्चाई है। मिथ्या व असत्य की राह पर क्यों चलना है, यह यौवन कब और किस दृढ़ निश्चयता की परिपूर्णता में जाकर लगेगा, कब जाकर कोई ऊर्जा मानव जीवन के कल्याण के लिए तत्पर होगा। इस जीवन की सफलता तो तब है जब हमको शांति, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। संसार के बहुत सारे लोग जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं वह दरअसल में एक मिथ्या स्वांग ही है। सब कुछ यही धरा रह जाएगा जो हाथ में आकर भी हमारा नहीं कहलाएगा। जब ईश्वर का बुलावा आ जाएगा और हम सभी को इन सभी मोह माया को त्यागते हुए इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि इसी भांति सुख सुविधाओं, मेवा, मिष्टान्न, ऐश्वर्य में जीते रहेंगे तो हमें कभी भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ कहने भर के लिए शांति है, सबके सब अशांति में ही जी रहे हैं। दौड़ते भागते हुए केवल अपनी दिनचर्या को लोग पूरी कर रहे हैं। कोई भी यहाँ मुक्ति, शांति या मोक्ष के लिए नहीं जी रहा है। उस परम पिता परमेश्वर को असंख्य धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने उदाहरण स्वरूप ही सही मुझे शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया है। अब तो उसी मार्ग की ओर बारंबार मन आकृष्ट होता जा रहा है। हो न हो उन्होंने मेरा ही चयन किया है और मेरा भी मन उनकी शरण में उस साधु की भांति एकांतवास करके ईश्वर की साधना तथा उनके ध्यान में लीन होकर चलने को कह रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों होता जो मेरा अंतर्मन राजमहल से बाहर चलने को कहता और एकाएक कुछ देखने और जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता। जीवन के सत्य को देखने और जानने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम हर समय गहन सोच में डूबा रहता था, जिसके कारण उनके माता पिता महाराजा शुद्धोधन और महारानी मायादेवी ने अनेक विचारों के बाद कोलिय वंश के राजा सुप्पबुद्ध और उनकी पत्नी रानी पमिता की पुत्री राजकुमारी यशोधरा से सिद्धार्थ गौतम का विवाह करवा देना ही उचित समझते हैं।